दूसरी लाइन से आ गया प्रणव। प्रणव शब्द जो है ये ओंकार है, और ओंकार शब्द जो है वो ही प्रणव है। ये संस्कृत भाषा का शब्द है प्रणव। तो गुरु गोबिंद सिंह जी महाराज ने 10वें ग्रंथ विचलियां 10 बाणियां दे विचों दूसरी बाणी अकाल उस्तत विच पहले संद विच ये गल क्लीयर कर छड़ी है कि प्रणवो आद एक ओंकारा, प्रणवो आद एक ओंकारा, जल थल महीजल कियो पसारा, आद पुरुष अविगत अविनाशी, लोक चतुर्दश जोत प्रकाशी। प्रणव शब्द की क्लैरिटी गुरु गोबिंद सिंह जी महाराज ने क्लीयर कर दी अकाल उस्तत बाणी दे विच। हुण सानू जीवां नूं थोड़ा इस चीज वाल ध्यान रखना चाहिए है कि शब्द प्रणव आदि एक ओंकार, प्रणव जो आदि विच सी वो ओंकार शब्द ही सी। प्रणव संस्कृत भाषा च हो गया, ओंकार गुरमुखी भाषा विच हो गया, ओम हिंदी भाषा विच हो गया, अल्लाह अरबी उर्दू और फारसी भाषा विच हो गया, और हालेलुया इंग्लिश का पहला अक्षर ए तो हालेलुया। सारिया भाषा के पहले अक्षर तो ही ये सारे जो शब्द स्वरूप परमात्मा की उस्तत की गई है। तो दास इत्थे बेनती ये करना चाहता है कि इस ओंकार नूं जानना है जिहदी सिफत भागवत विच भी हो रही है कि वैदिक मंत्रां विच ओंकार हाँ। पूरा इसकी डिटेल व्याख्या करके दसण की जरूरत नहीं, इत्थे बिल्कुल क्लीयर हो गया, आप जी नूं भी क्लीयर हो गया कि ओंकार की सिफत भागवत विच भी हो रही है। उधर आपां बाइबल च चले जाइए तो बाइबल दे यूहन्ना दे पहले अध्याय दे पहली मती तो लैके 5 मती तक इस शब्द की महिमा बारे दस्या गया है कि इन द बिगिनिंग वाज वर्ड, इन द बिगिनिंग वाज वर्ड, वर्ड वाज विद गॉड, वर्ड वाज गॉड, एवरीथिंग मेड बाय हिम। देखो कि सब क्लियर किया है कि इन द बिगिनिंग शुरू विच आदि विच शब्द सी, शब्द परमात्मा दे नाल सी, शब्द ही परमात्मा सी, और इस शब्द दे जरिए ही सब कुछ बनया है। गुरु नानक साहब भी यही गल क्लियर कर रहे हैं, कोई डिफरेंस वाली गल कोई नहीं है, शब्द स्वरूप परमात्मा की गल हो रही है। ठीक है, वो इहो ही शब्द जो है उन्होंने इंग्लिश विच हालेलुया बोलिया जा रहा है, आमीन बोलिया जा रहा है, लेकिन है शब्द स्वरूप परमात्मा की ही गल हो रही है। तो इस शब्द स्वरूप परमात्मा ओंकार शब्द स्वरूप परमात्मा की महिमा जाननी आपां पहला दर्शन करके, फिर महिमा तो अपने आप ही समझ आई जानी है। जब तुसीं बाणी दे विच इंटर करोगे तो आप जी नूं क्लीयर हो जाएगा। इसे तरह ही 10 शब्द की गल कर रहा सी, तो 5 शब्द जो ने उन्होंने भी उत्ते ध्यान दिता जाए तो आप जी नूं पता लगेगा कि गुरबाणी दे विच 5 शब्द की कितनी महिमा की गई है। पहला तो जपजी साहब विच ही आ गया कि पंच प्रवान पंच प्रधान पंचै पावै दरगाह मान, पंचै सोए दर जान, पंचों का गुरु एक ध्यान। तो 5 शब्द जो है भाई गुरदास जी लिखते हैं कि शब्द सुरत लिव साध संग, शब्द सुरत लिव साध संग, 5 शब्द एक शब्द मिलावे, 5 शब्द एक शब्द मिलावे, 5 शब्द एक शब्द, एक शब्द केड़ा इहो ही ओंकार शब्द। फिर कह रहे हैं कि पंजे तत्त उलंघिया, पंजे तत्त उलंघिया, 5 शब्द वजी वधाई, 5 शब्द का सिमरन करके जब परमात्मा नाल मिलाप होया तो फिर की होया, 5 शब्द वजी वधाई, फिर वधाइयां मिलियां, सोबत मिली इस ओंकार सब स्वरूप परमात्मा दे दर ते। अगे कह रहे हैं कि गुरमुख गुरमुख सुनना सुरत कर, 5 शब्द गुर शब्द आलापै, गुरमुख सुनना सुरत कर, 5 शब्द गुर शब्द आलापै कि ऐ गुरमुख सुरत
मतलब ध्यान नाल सुनना है, सुरत करके सुनना है। ये जिहड़े 5 शब्द ने, 5 शब्द गुरु शब्द मिलावा, 5 शब्द फिर इस एक ओंकार शब्द स्वरूप परमात्मा नाल मिलाप करवाते हैं। इसे तरह अगे फिर कह रहे ने भाई गुरदास जी कि 5 शब्द अभंग अनहद के लिया, जिन्हां ने इस 5 शब्द की मुशक्कत की, 5 शब्द के नाम की मुशक्कत की, अनहद के लिया। अनहद शब्द, अनहद ओंकार की उन्होंने आवाज सुनी, साउंड प्रिंसिपल सुनिया परमात्मा दे विच एक हो गए। तो ये भी कह रहे हैं कि पंचायन परमेश्वरो, पंचायन परमेश्वरो पंच शब्द कन घोर नसाना। इन्हां 5 शब्दां नाल ही परमेश्वर दे नाल मिलाप हुंदा है। 5 शब्दां दे विच ही ओंकार शब्द स्वरूप परमेश्वर नाल मिलाप हुंदा है। पंचायन परमेश्वरो पंच शब्द कन घोर निशाना, कन घोर निशाना, ये ही जीव का एक लास्ट निशाना है। जद इस निशाने ते पहुंच गया ते अलाई दात मिल गई, उन्होंने तो प्राप्त करना, यही तो निशाना है जीव का। तो पहली पातशाही गुरु नानक साहब कह रहे हैं कि पंच प्रमाण पंच प्रधान पंचा पावै दरगाह मान, पंचा सोए दर जान पंचा का गुर एक ध्यान। ये जपजी साहब बाणी दे विच क्लियर कर दिता है कि 5 शब्द ही प्रवान हैं, 5 शब्द ही उसका, 5 शब्द ही सिख दा मिलाप हैं, 5 शब्द ही इसकी दरगाह विच मान प्राप्त करते हैं। इस सिख ओंकार सतस्वरूप परमात्मा की दरगाह विच 5 शब्द ही मान प्राप्त करते हैं। इन्हां 5 शब्दां नाल ही इस राजे भाव सहनशाह दे दर ते पहुंच सकते हैं। 5 शब्द नाल गुरु दा ध्यान धर के सिमरन करना है। गुरु नानक साहब की बाणी है, दास अगे बोलता है कि ये 5 शब्द नाल 5 शब्द का अभ्यास करके गुरु का ध्यान करके, इसे करके दास बेनती करता कि सब गुरु वाले बनो। तो 5वीं पातशाही गुरु अर्जन देव जी महाराज देखो किन्ने सुंदर तरीके नाल बयान कर रहे ने ये 5 शब्द की गल कि मस्तक पदम दुआले मनी, मैं निरंजन त्रै भवन धनी। 5 शब्द निर्मायल वाजै, दुलकै चंवर संख कन गाजै। क्लियर आ रही है गल कि मस्तक पद्म दुआले मणि, ये मस्तक जो है तुसी सुनिया ही होएगा साध संगत, पद्म अवार्ड मतलब सब तो एक उत्तम, ये साडा जेड़ा 10वां द्वार है इस मस्तक दे विच हैगा इत्थे। तो मस्तक पद्म दुआले मणि, ये दुआले मणि जिस तरह लिशका मारदी है, लिशका बज रही हैं ते इहदे विच मैं मतलब विच त्रै भवन धनी निरंजन बैठा होया है। मैं निरंजन त्रै भवन धनी, पूरी त्रिलोकी का मालक इत्थे अपनी दस्तक देंदा है। तो 5 शब्द नरमायल वाजा है, 5 शब्द जिन्हां विच प्रधान कारक शब्द जो है ओंकार शब्द है। ये 5 शब्द नरमायल वाजा है, यदि दमनी हो रही है, आवाजा आ रही ने। तो 5 शब्द नरमायल वाजा दुलकै चवर संख कन गाजा, मतलब जीव का मस्तक पद्म है जिस द्वाले मणि चमक रही है, जिस विच त्रिलोकी का मालक निरंजन वास करता है। इस विच 5 शब्द की तुनकार दिन रात वज रही है, इस विच 5 शब्द की तुनकार दिन रात वज रही है, जिससे चवर डुलक रही है और बहुत सारे शंखां की गर्जन की आवाज हो रही है। लेकिन इस आवाज नूं तां पूर्ण संति सुनगे ना जिन्हां ने इस 5 शब्द के नाम की कमाई की। तो अगे कबीर साहब कह रहे हैं कि 5 शब्द अनहद बाजे संगे सारग पानी, 5 शब्द अनहद बाजे संगे सारग पानी, कबीर दास तेरी आरती कीनी
ਨਿਰੰਕਾਰ ਨਿਰਵਾਣੀ। देखो कबीर साहब ने बिल्कुल क्लियर कर दिता है। कबीर साहब, गुरु नानक साहब तकरीबन समकालीन ने, ਇੱਕੋ ਹੀ ਵਕਤ ਤੇ ਆਏ ਤੇ ਗੱਲ ਇਸ ਪੰਜ ਸ਼ਬਦ ਦੇ ਨਾਮ ਦੀ ਚੱਲ ਰਹੀ ਹੈ। तो गुरु नानक साहब अगे अपनी आदि ग्रंथ साहिब विचली बाणी विच फरमा रहे ने कि घर में घर दिखाए दे सो सतगुर पुरख सुजान। इस सरीर रूपी घर विच घर घर में घर दिखाए दे सो सतगुर पुरख सुजान। पांच शब्द तुन घर तुन वाजे शब्द इंसान। ये पांच शब्द का जो अनाद नाद हो रहा है ये निशानी आ जाती है जद परमात्मा नाल आत्मा का मिलाप हो जाता है। गुरु नानक साहब कह रहे हैं कि सच्चा गुरु सानू बाहरली रीति रिवाजां विच नहीं फसांदा बल्कि अंदर शब्द की कमाई का तरीका दसदा है। पूर्ण गुरु सानू अपने शरीर दे अंदर ही असली घर जान लई सचखंड धाम दा रस्ता दिखांदा है। तो अगे भी बाणी विच आदि ग्रंथ साहिब श्री गुरु ग्रंथ साहिब दी बाणी विच आ रहा है कि वाजे पंच शब्द तित घर सुभागे। घर सुभागे शब्द वाजे कला जित घर धारी है। पंच दूत तो दिवस कीते काल कंटक मारी है। धुर कर्म पाया धुर कर्म पाया तुद जिनको सै नाम हर के लागे कहे नानक आनंद हुआ तित कर अनहद वाजे। देखो ये बिल्कुल क्लियर आ रहा है कि वाजे पंच शब्द तित घर सुभागे। जिस घर विच इस पंच शब्द दी तुनकार आ रही है, आवाज आ रही है, घर सुभागे शब्द वाजे कला जित कर धारे है। जिस घर विच जिस शरीर रूपी घर विच इस पंच शब्द दा अनहद नाद हो रहा है, साउंड प्रिंसिपल आ रहा है, ये मालक ने कृपा करके उस शरीर दे विच अपनी दस्तक दे दी है। पंच दूत तो वस कीते पांच दूत काम क्रोध लोभ मोह अहंकार नूं वस करके काल कंटक मारिया। काल समा समय दा दुरुपयोग समय दा सदुपयोग फिर समय दा सदुपयोग होना शुरू हो जाता। काल भी ऋणी बन जाता है। धुर कर्म पाया तो जिनको सै नाम हर के लागे। धुर धुर तो कर्म धुर दरगाह तू ਅਸੀਂ ਅਕਸਰ ਗੱਲ ਕਰਨੇ ਆ ਕਿ ਬਈ ਇਹ ਤੇ ਕਰਮ ਹੀ ਬੜੇ ਉੱਚੇ ਨੇ, ਇਹ ਭਗਤੀ ਮਾਰਗ ਵਿੱਚ ਬਹੁਤ ਅੱਗੇ ਨਿਕਲ ਗਿਆ। ਤੋ ਧੁਰ ਦਰਗਾਹ ਤੋਂ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਧੁਰ ਕਰਮ ਪਾਇਆ ਤੋ ਜਿनको ਸੈ ਨਾਮ ਮਾਰ ਕੇ ਲਾਗੇ ਉਹ ਹਰੀ ਦੇ ਨਾਮ ਨਾਲ ਜੁੜ ਗਏ, ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਲੱਗ ਗਏ। ਕਹੇ ਨਾਨਕ ਆਨੰਦ ਹੋਆ ਤਿਤ ਘਰ ਅਨਹਦ ਵਾਜੇ। ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਸਾਹਿਬ ਕਹਿ ਰਹੇ ਨੇ ਕਿ ਆਨੰਦ ਦੀ ਪ੍ਰਕਾਸ਼ਤਾ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਮਿਲ ਗਈ, ਆਨੰਦ ਦਾ ਪ੍ਰਕਾਸ਼ ਹੋ ਗਿਆ। ਤਿਤ ਘਰ ਅਨਹਦ ਵਾਜੇ। ਫਿਰ ਉਸ ਘਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਤਿਤ ਘਰ ਉਸ ਘਰ ਵਿੱਚ ਅਨਹਦ ਨਾਦ ਹੋਣਾ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਅਨਹਦ ਨਾਦ ਸੁਣਨਾ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰ ਦਿੰਦਾ ਹੈ, ਸਾਊਂਡ ਪ੍ਰਿੰਸੀਪਲ ਸੁਣਨਾ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰ ਦਿੰਦਾ ਹੈ। तो इसे तरह ही गुरबाणी के 1329 अंक विच भी आ रहा है कि पंच तरकस दावत राखे चूका मन अभिमान दृष्ट बकारी दुर्मत बागी ऐसा ब्रह्म ज्ञान। मेरे निरंकारी वीर बड़े ध्यान नाल सुन। ब्रह्म ज्ञान की गल अक्सर की जाती है कि जी सानू ब्रह्म ज्ञान हो गया। ते बाणी कह रही है कि पंच तरकस दावत राखे जिन्हां विच निरंकार शब्द है, जो ओंकार दूसरे रूप में निरंकार प्रधान कारक शब्द है। चूका मन अभिमान पंच तरकस दावत राखे जिन्हां ने इन्हां पंच शब्द की कमाई की, उन्हां दे मन का अभिमान खत्म हो जाता है। दिष्ट बकारी दुर्मत भागी। फिर एक गुरमत होंदी है, एक दुर्मत होंदी है। दुर्मत दूर हो जाती है जद इस सिख दा ब्रह्म ज्ञान हो जाता है, इस निरंकार दा ज्ञान हो जाता है, सिख ओंकार दा ज्ञान हो जाता है। बाणियां कामण वे ते चल रही हैं। ये साडे जीवां दे दस पहला बेनती कर रहा कि धर्म मत मिशन कल्ट संप्रदाय असीं अपने अपने राग लाप रहे हैं, असल गल नूं जानन दी कोशिश नहीं कर रहे।